हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। उसके बाद उससे रिलेटेड पैरामीटर जैसे मैक्सिमम हाइट रेंज, सेम एंगल के लिए दो रेंज होता है, इससे प्रॉपर्टी जितनी भी थी हमने पढ़ी उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में किसी भी हाइट एच से हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया स्टूडेंट्स। मान लो ग्राउंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है। हमसे पूछा जा सकता है कि ये रेंज का वैल्यू बताओ कितना होगा, वॉल से कितना दूर पर जाके स्ट्राइक करेगा, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, या कितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा, या कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। या हमसे पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इस केस में। तो पहले भी हम लोग इस मोशन को उसी तरह से 1D प्लस 1D के मोशन के फॉर्म में, एक 1D मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एक 1D मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें पहले तो आपको डायरेक्शन चूज कर लेता हूँ। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस चूज कर लेता हूँ, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस चूज कर सकते हैं, या अपर डायरेक्शन भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। अपर डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अपर डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव वाई हो जाएगा। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस। ओके सर। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा हो जाए, ठीक है। और ए वाई जो होगा, हमेशा इस प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी होता है, तो ए वाई माइनस जी होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने निगेटिव मान रखा है। और बिल्डिंग की हाइट मान लेता हूँ कि h है, बिल्डिंग की हाइट h है, तो कैपिटल H मान लेता हूँ, कैपिटल H। बिल्डिंग की हाइट कैपिटल H है। तो हमसे पूछा जाएगा पहला पॉइंट की फाइंड, पहला पॉइंट हमसे क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा छोटा स्मॉल करके लिख लेता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस लगाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई हम लोग जानते हैं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में बता भी दिया था आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी, ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एच होगा कैपिटल एच डायलस, तो माइनस एच होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई एक्सिस देखना है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो एच हुआ है, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, डिस्टेंस नहीं लेना होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ऊपर की तरफ है यू साइन थीटा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, इंटू टी प्लस माइनस होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी होगा, तो मैं माइनस को पहले ले लेता हूँ, इंटू टी स्क्वायर। टी जो है यहाँ पर जितना टाइम में ग्राउंड को हिट करेगा, जब ग्राउंड को हिट करेगा उतना टाइम में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा उससे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको जी टी एस टू जी यू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस टू एच हो जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा, माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टू एच हो जाएगा, सो जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू यू साइन थीटा माइनस बी होता है। ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, सॉल्यूशन जानते हो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, यही होता है। तो बीच की जगह पर
माइनस टू यू साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा प्लस, क्योंकि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन को हटा देते हैं, टू यू बी स्क्वायर यानी टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस टू जी एच, टू जी, टू ए, टू, फोर ए सी होता है ना, तो फोर, फोर प्लस फोर, ए का वैल्यू जी है और सी का वैल्यू कितना है, माइनस टू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मैं माइनस साइन हटा ही देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला बाई टू ए के जगह पर जी है तो टू जी हो जाएगा, और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगी स्टूडेंट्स। अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट, इस टू जी को अंदर भेज देते हैं, तो टू जी को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा, यू टू से फोर यू हो जाएगा तो टू नीचे बच जाएगा, टू यू साइन थीटा, टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई फोर जी स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर बाई फोर जी स्क्वायर अंदर में चला जाएगा, ये फोर जी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर जी स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, फोर जी प्लस टू एच डिवाइड बाई फोर जी स्क्वायर अंदर में, तो फोर जी से तो फोर जी कटेगा, अंडर में जी बच जाएगा, तो और सिंप्लीफाई करोगे तो यू साइन थीटा बाई जी प्लस हो जाएगा अंडर रूट, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई, यू साइन थीटा बाई जी स्क्वायर, यू साइन थीटा बाई जी स्क्वायर, क्योंकि टू यू स्क्वायर से टू यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फोर से फोर का फोर जी से फोर जी कैंसिल हो जाएगा, टू एच बाई जी, टू एच बाई जी। इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो है हमसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें अब पूछा जा सकता है कि रेंज बताओ कि कितना होगा। रेंज कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें टाइम नोन है और इनिशियल वेलोसिटी रेंज निकालना होगा बॉल से कितना दूर पर जाके गिरेगा, तो हम लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है, u cos थीटा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू जितना देर में एयर में रहा उतना ही देर तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब तक चलेगा जब तक एयर में है, उसके बाद तो ग्राउंड को हिट कर देने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स यानी यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने जो ये निकाल रखा है यहाँ से इसको पुट कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टी, तो ये जब डेटा दिया रहेगा तो आसान सा आंसर आ जाएगा, आप पुट कर दोगे तो रेंज निकल जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि ये ग्राउंड को कितना स्पीड के साथ हिट करेगा, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आप वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकाल लेते हो और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो यू एक्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। इसकी हाइट मान लो कि h है, तो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया, तो आप वी वाई भी निकाल सकते हो, यू एक्स तो आपको नोन है कि यू कॉस थीटा होगा, और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग माइनस एच, डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ, तो माइनस एच डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो माइनस एच हुआ है, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं यार, फर्स्ट सेकंड से नहीं काम चलेगा क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई, यही इक्वेशन होगा,
फाइनल वेलोसिटी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा का स्क्वायर -2 जी निगेटिव होने की वजह से माइनस यहाँ आ गया और एस भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो वी वाई आ गया इतना, वी वाई आ गया हमारा, वी वाई का वैल्यू वी वाई स्क्वायर इतना आ गया। तो वी वाई आप रूट लिख सकते हो, रूट रूट ये वाला वैल्यू रूट इतना रख सकते हो। और यूएक्स कितना हो गया, यूएक्स आ गया हमारा यू कॉस थीटा। तो वेलोसिटी आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, वेलोसिटी when ball will strike at any time, you can write any time, when ball will strike then you can write this formula for any time. I will tell you how to calculate it. v vy is I j cap माइनस j cap vy माइनस j cap प्लस क्या हो जाएगा ux यानी ux I cap जो कि vx के इक्वल है, ux vx के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो u साइन थीटा का स्क्वायर, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh का रूट, 2gh का रूट आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, प्लस यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप। तो अगर आप इसको स्क्वायर रूट करोगे, स्पीड निकालोगे ना स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ स्ट्राइक निकालोगे तो ये आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट, है ना। तो वी एक्स कितना है, यू कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, प्लस यू वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच ये बचेगा। अब इसमें से आप यू स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का रूट, यही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू जो होगा 1 के इक्वल होता है, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट हो जाएगा हमारा v, स्पीड हो जाएगा, ये स्पीड है स्टूडेंट्स, जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो होगा। तो आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है। अगर h ही हाइट से, अगर h हाइट से आप कैसे भी प्रोजेक्ट करते हो, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो तो स्ट्राइकिंग स्पीड जो होगा वो सेम ही होगा स्टूडेंट्स। हाँ, रेंज अगर अलग अलग हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन स्ट्राइकिंग स्पीड सेम ही होगा। आप किसी भी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करते हो, किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो किसी हाइट एच से, तो स्ट्राइकिंग स्पीड सेम होगा, चेंज नहीं होगा स्ट्राइकिंग स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना। सर हमें किसी भी टाइम पर अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर किसी भी टाइम पर हमसे वेलोसिटी पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर हमसे किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी पूछता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, माइनस जे कैप होगा, इतना वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, चाहे यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप हो जाएगा, वो साइन के साथ दे देगा स्टूडेंट, साइन के साथ प्लस आपको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपने निकाल ही लिया, स्पीड भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, यू एक्स आई कैप प्लस वी एक्स वी वाई जे कैप, और ये वी वाई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। उसकी बाद बात करें तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच एट एंगल थीटा डाउनवर्ड, किसी भी एंगल पर हम लोग अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी पढ़ सकते हैं, पहले पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसी का स्पेशल केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है, यहाँ से
थीटा एंगल यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल डाउनवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट करता है। तो कैसे करेंगे? सिमिलर वही तरीका है स्टूडेंट्स, आपको कंपोनेंट ब्रेक करना है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन निगेटिव लेना है। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव ले सकते हो, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, इधर की तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ओरिजेंटल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यू कॉस थीटा जो कि यू एक्स होगा, और एक इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा यू साइन थीटा जो कि वी वाई होगा, इनिशियल यू वाई होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, बिल्डिंग की हाइट h दी हुई है। तो सिमिलरली हमसे अगर इसमें पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ये वाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी होगा, डिस्प्लेसमेंट एस वाई जो होगा माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। और सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो वाई डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, एस वाई इज इक्वल टू यू आई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको एच नोन रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता रहेगा, यू साइन थीटा पता रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो एस वाई का वैल्यू जो है माइनस एच हो जाएगा, यू 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 क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन क्योंकि माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इससे जो है आप फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा, माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस टू एच इज इक्व टू जीरो। और इसके पहले हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एच माइनस यू। यहाँ पर u का वैल्यू माइनस यू साइन थीटा हो गया, एक मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट्स, माइनस यू साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे भी कैलकुलेट कर लोगे स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी बाई टू ए से कैलकुलेट किया जा सकता है। आप जब वैल्यू पुट करोगे तो एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो कि आसानी से आप निकाल सकते हो। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इस केस में हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, टी यहाँ से ले आके पुट कर देंगे, इससे रेंज भी निकल जाएगा। और किसी भी टाइम पर वेलोसिटी या स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी, तब भी वही होगा स्टूडेंट जो प्रीवियस केस में हमने बताया था कि किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करे स्ट्राइकिंग स्पीड सेम ही होगा, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। मतलब स्पीड जो होगा स्ट्राइकिंग स्पीड, अभी ऊपर में मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू जी एच ही होगा स्टूडेंट्स। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया है स्पीड। आप जब और पर एनर्जी पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये भी पता चल जाए, उससे आप आसानी से कर सकते हैं कि स्ट्राइकिंग स्पीड सेम ही होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कर पाओगे आप, या आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना इम्पल्स कितना लिया, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है, इम्पल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो इतना देर में इम्पल्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, एम जी फोर्स लग रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल सकते हैं इससे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इंटू टी कर देंगे, तो इससे हमारा इम्पल्स जो कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम लोग थीटा जीरो हो हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर थीटा एंगल पर ऐसे प्रोजेक्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट करें, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो यूएक्स तो यू के इक्वल हो जाएगा, यूएक्स क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है
जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बी जीरो ना, इनिशियल वेलोसिटी सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होगा वो माइनस जी होगा, क्योंकि मैं डाउन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ, हर ही केस में अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ और लेफ्ट साइड इधर पॉजिटिव मान लूंगा। ठीक है, और फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन, वही तरीका यूज करना है आपको, कितना एंगल बना रहा है, फाइनल वेलोसिटी ये आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो बता देता हूँ एक एक करके। अच्छा, देखो यहाँ पर एस वाई इज इक्व टू यू आई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वही तरीका अप्लाई करना है। एस वाई माइनस एच हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी मान लेते तो कैपिटल टी, तो टी इज इक्व टू आ जाएगा अंडर रूट टू एच बाई जी आ जाएगा। इससे टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें सबसे आसान होता है, अंडर रूट टू एच बाई जी याद है तो बढ़िया है, अंडर रूट टू एच बाई जी हो जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे रेंज पूछा जाए, अगर रेंज पूछा जाए कि वॉल से कितना दूर पर जाके गिरेगा, तो आप निकाल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम, यही हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है यू के इक्वल ही होगा, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू एच बाई जी हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइम पर अगर आपसे स्पीड पूछ दे कि कितना होगा, कितने किसी भी टाइम पर अगर स्पीड पूछ दे कि कितना होगा, तो आपको यहाँ बस ये पता है कि ये किसी टाइम पर एक वी वाई होगा और एक वी एक्स होगा, जो कि यू एक्स के इक्वल होगा, वी एक्स जो यू एक्स के इक्वल होगा और ये यू के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, एक्स जीरो है, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो माइनस जी है ही है, क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान रखा है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एच है, ये एच है, तो आप किसी भी टाइम पर निकालना है हमें, किसी भी टाइम पर ले तो टेंशन नहीं है। वी वाई इज इक्व टू यू आई माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस जी टी, तो वी वाई इज इक्व टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, तो माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस जी टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस साइन यहाँ पर बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, माइनस जी टी आई जे कैप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, वी वाई इज इक्व टू, और वी एक्स जो होगा वो यू एक्स आई कैप लिख सकते हो, जो कि यू के इक्वल है, यानी यू आई कैप लिख सकते हो। तो एंगल कितना बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा, कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा अल्फा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला लेंथ जो होगा वो वी वाई होगा, ये वाला लेंथ वी वाई है और ये वाला लेंथ वी एक्स हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्व टू टेन इनवर्स वी एक्स वी वाई बाई वी एक्स, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल पूछा जाए। वर्टिकल के साथ पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वी एक्स बाई वी वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला वी एक्स हो जाएगा और ये वाला वी वाई हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछेगा तो टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से पुट कर दो, पुट कर दोगे, यहाँ से वी वाई का भी वैल्यू है, यू वाई का वैल्यू, यू एक्स का भी वैल्यू पता है, यू के इक्वल है, जैसे ही पुट करोगे आपको एक एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स दैट थिंग्स। ठीक है, और स्पीड, जो स्ट्राइक करने का स्पीड है वो हमेशा वही रहेगा स्टूडेंट्स, जितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा वो सेम ही रहेगा, ये फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ये यहाँ पर भी स्ट्राइकिंग स्पीड जो होगा, वेलोसिटी तो हमने बता ही दिया था, स्ट्राइकिंग स्पीड वही होगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ही होगा स्टूडेंट्स, ये फर्क नहीं पड़ता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर कितना होगा। ठीक है, अब इससे पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, या बुलेट फायर किया गया 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के, एट हाइट 80 मीटर, हाइट 80 मीटर हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया गया, तो ये कितना के स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। हमसे वेलोसिटी पूछा गया है कि वेलोसिटी कितना के स्पीड से स्ट्राइक करेगा,
है ना। तो स्पीड पूछा रहा था तो u² + 2gh डायरेक्ट कर देते तो आंसर आ जाता। हम लोग को पहले दोनों ही पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, और हमसे ये भी पूछ रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे, टी क्या है, और स्पीड ऑफ स्ट्राइक पूछा, वेलोसिटी पूछा, नॉट स्पीड। वेलोसिटी पूछा इसलिए निकालना पड़ा, नहीं तो अगर स्पीड पूछा होता तो आप सीधे लिख सकते थे u² + 2gh का रूट, ये स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता। अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो हमने बताया था u² sin² होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, -gt के इक्वल हो जाएगा vx। चलो देख एक एक करते हैं। यहाँ पर देखो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर क्या हो जाता है, वी वाई जो हो जाता है वो -gt के इक्वल हो जाता है। -gt j कैप क्यों, -gt j कैप इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, तो -gt ही होगा, -gt j कैप। माइनस अब gt -j कैप कहने का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि 330 मीटर पर सेकेंड होगा, 330 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो क्या करें सर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, एस वाई इज इक्व टू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्व टू √2h/g। इससे निकल जाएगा अगर फार्मूला याद है तो, नहीं तो आप ये लगा दो, एस वाई इज इक्व टू ui × t + ½ × a y × t²। ये फार्मूला लगा सकते हो, अगर याद है तो √2h/g आप लगा सकते हो। तो √2h, h का वैल्यू 80 दिया है, g का वैल्यू 10 ले लेते, कैंसिल हो जाएगा, 4 सेकेंड आ गया, t का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गया। तो वी वाई कितना हो जाएगा, -gt जे कैप है तो माइनस कितना हो गया, -10 × t का वैल्यू 4 जे कैप, यानी -40, 40 -j कैप डिनोट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और vx कितना है, vx ux के इक्वल है, जो कि u के इक्वल है 330 मीटर पर सेकेंड, आई कैप हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ऐड रहेगा यहाँ पर क्योंकि यूनिट इसके साथ है। तो वेलोसिटी आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स 330 आई कैप प्लस -40 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और स्पीड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ले लो, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि एरोप्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया, मान लो कि ये एरोप्लेन है स्टूडेंट्स, ऐसे एक एरोप्लेन है, ड्राइंग बेकार है थोड़ी, समझ जाओ। यहाँ से बम गिराया गया, तो एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है स्टूडेंट 720 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो जब बम स्ट्राइक करेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये बम डायरेक्टली नीचे गिरेगा, नहीं स्टूडेंट्स, ये बम जो है जाके ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। क्योंकि अगर मान लो कि हेलीकॉप्टर की स्पीड या एरोप्लेन की स्पीड जो है 720 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियसली उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी भी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर होगी। तो जब रिलीज करोगे तो जीरो कैसे हो जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होगी। हाँ, एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में वो जीरो होगी, क्योंकि एरोप्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही है और इस ऑब्जेक्ट की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही है। तो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा एरोप्लेन वाले मैन को, एरोप्लेन से देखोगे तो। लेकिन अगर ग्राउंड पर कोई पर्सन बैठा है तो यहां से रिलीज करोगे तो वो आगे जाके गिरेगा, आगे जाके गिरेगा। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो वहां आप कोई पोल देखना, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करना, तो आपको लगेगा कि वो स्टोन जो है डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन बाद में अगर आके देखोगे आपने जिस पोल के सामने गिराया था वहां स्टोन नहीं गिरा होगा, वो स्टोन आगे जाके गिरा होगा। आप एक कार में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने कार के साथ भी आपको पता चल जाएगा कि वो स्टोन आगे जाके गिरा रहेगा, क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऑब्वियसली जीरो है, इस डायरेक्शन में जीरो है, लेकिन इस डायरेक्शन में जीरो नहीं है। यूएक्स का वैल्यू जितना स्पीड है 720 किलोमीटर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लगभग 7
200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, आई थिंक 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाँ, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप हाइट कितनी दे रखी है, हाइट जो है क्वेश्चन में कुछ दे रखी होगी, और क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ 980 मीटर दे रखी है स्टूडेंट्स, और जी का वैल्यू भी 9.8 लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जी का वैल्यू 9.8 लेना है, मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा है कि कितना दूर पर जाके स्ट्राइक करेगा, रेंज का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आप लिख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g हो जाएगा, और रेंज हम लोग जानते हैं, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ux जो है u के इक्वल होगा, u इंटू √2h/g हो जाएगा। तो ये हो गया 200 इंटू √2h/g, 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 980 डिवाइड बाई 9.8। तो एक जीरो से जीरो चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, नहीं 98 100 हो जाएगा, 100 हो गया तो आ जाएगा इतना। तो 200 इंटू 10, 200 अंडर रूट, अच्छा 10√2 होगा ना, 10√2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10√2 हो जाएगा, 200 इंटू 10√2, 200 इंटू 10√2, 10√2, 10√2 मीटर ये रेंज हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो कि 10√2 होगा, 10√2 सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जो है नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, वो है अब मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग की इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करें, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आप लिख सकते हो, हेडिंग मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन inclined plane, on inclined plane, ओके। ऐसे तो हमसे अगर पूछा जाए कितना स्ट्राइक करे, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही स्ट्राइक करेगा, यहाँ से यहाँ भी स्ट्राइक कर सकता है, तो आप निकाल सकते हो। इसमें भी जो है सेम टेक्निक यूज करना है आपको, रेंज निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, सब कुछ वही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है रेंज ये होगा स्टूडेंट्स, और रेंज ये होगा तो हम लोग इसमें अपना कन्वीनियंट वे अगर चूज करें तो ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लें, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले ले, तो ज्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स हमारे लिए। लेकिन हम लोग को एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ही निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नोन है, जो कि ना ही एक्स है ना ही वाई डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन जो होगा इस बॉडी का, वो तो जी होगा डाउनवर्ड, इस बॉडी का डायरेक्शन हमेशा जी डाउनवर्ड होगा। लेकिन इसके दो कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, तो ये अगर मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है या बीटा एंगल, जनरली ये बीटा रहता है, और ये अल्फा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, यू वेलोसिटी के साथ किसी भी स्पीड यू से प्रोजेक्ट किया गया है, तो एक्सेलरेशन इसका हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएंगे जी साइन, जी कॉस बीटा हो जाएगा, ये जी कॉस बीटा होगा, और ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में एक हो जाएगा जी साइन बीटा, जी साइन बीटा। क्यों, क्योंकि ये अगर एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा, तो ये बीटा हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए जी कॉस बीटा हो जाएगा, और ये जी साइन बीटा हो जाएगा। तो एक जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर सारे को मैं ग्रुप कर दूं, एक साथ ग्रुप कर दूं, इसको ग्रुप कर देता हूं, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ,
ऐसे रोटेट कर दूं, इट्स नॉट रोटेट, ऐसे रोटेट करो तो आपको लगने लगेगा कि एक्स, जस्ट वही मोशन है एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। बस यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसका इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा वो u साइन अल्फा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos अल्फा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा ux, और ये हो जाएगा uy, सिंपल। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, g cos बीटा हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको एक ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, इस केस में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कुछ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यू एक्स इंटू टी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो आप लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, आप लगा सकते हो। तो आपको इसमें आप, मैं दोनों डायरेक्शन के लिए पहले लिख लेता हूँ सारा गिवन डेटा। हमको इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दे रखा है, कितना है, प्लस यू साइन अल्फा है, और इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या दे रखा है, माइनस जी कॉस बीटा है, जो माइनस जी कॉस बीटा है। और एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस अल्फा है, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये भी दे रखा है, कितना है स्टूडेंट्स, माइनस जी साइन बीटा है, माइनस जी साइन बीटा है। ओके सर। अगर हमें रेंज निकालना है स्टूडेंट्स, हमें रेंज निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो इस केस में भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अगर यू साइन अल्फा से फेंका और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कॉस बीटा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि बीटा का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जी कॉस बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर जो होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी यू साइन अल्फा ही रहेगा स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या आप ये भी लगा सकते हो, एस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू जी टी। तो हम लोग यहाँ पर आप ये लगा सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के, वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस प्लस ए वाई इंटू टी, यही लिखोगे। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइनली जब स्ट्राइक करेगा, तो जितना स्पीड से फेंका गया था ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उतना ही स्पीड से इसको स्ट्राइक भी करेगा स्टूडेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू साइन अल्फा माइनस यू साइन अल्फा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू साइन अल्फा है, यू साइन अल्फा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में जी कॉस बीटा है, यहाँ जी नहीं है स्टूडेंट, जी कॉस बीटा, आप देखो जी कॉस बीटा इंटू टोटल टाइम टी मान लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकल जाएगा टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। और याद करो मैंने ये भी बताया था, टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये भी फॉर्मूला बताया था। सेम ही चीज है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है जी कॉस बीटा, बस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली अब रेंज निकालना है, तो हमें तो टाइम डिसाइड होता है वाई कंपोनेंट से, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा, ये वाला प्रोजेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही डिसाइड करेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना देर तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टाइम जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा। तो आप लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, तो रेंज निकालना आसान हो गया। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, रेंज का फॉर्मूला निकालना है, जो कि मैं एस एक्स बोल दे रहा हूँ, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। पहले इतना होता था, लेकिन अब एक्सेलरेशन भी है, तो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एस एक्स क्या है, रेंज है। यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स का वैल्यू हमें दे रखा है यू कॉस अल्फा, पॉजिटिव होगा, इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स का वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा होगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस जी साइन अल्फा, जी साइन बीटा है, सॉरी जी साइन बीटा है, जी साइन बीटा है इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने टी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग टी का वैल्यू, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस अल्फा इंटू टी का वैल्यू
2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा माइनस हाफ इंटू जी साइन बीटा इंटू टी का वैल्यू जो हो जाएगा, सेम ये टर्म जो है स्क्वायर लिखना है ना, तो यहाँ रख के स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेंज का जो फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, रेंज का जो फॉर्मूला आएगा यू यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2u² साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जी हो जाएगा, बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको याद होगा, आप इससे रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। पिछले हमने पढ़ा था 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बाई जी होता था। तो यहाँ थीटा के जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा, और एक जगह थीटा के जगह पर अल्फा पुट कर दोगे स्टूडेंट्स, और जी के जगह पर एक जो कॉस बीटा आ रहा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा पुट करना पड़ेगा आपको। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें ये तो रेंज का हो गया, लेकिन हमसे इसमें रेंज मैक्सिमम पूछता है। उसमें तो हमें रेंज सर पता था कि रेंज निकालने आता था हमें, उस केस में तो हमें रेंज निकालने आता था कि रेंज इज इक्वल टू क्या होता था, u² साइन 2 थीटा बाई जी होता था। इसमें तो रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज जब होता था वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर होता था। तो इसमें रेंज कैसे निकालेंगे, इसमें किस एंगल पर रेंज जो है मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो तो रेंज में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है अल्फा स्टूडेंट्स, बीटा तो फिक्स है क्योंकि वेज तो बन गया, तो बन गया, उसमें बीटा आपने फिक्स कर लिया वेज का। अल्फा जो है आप किस एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज मैक्सिमम मिलेगा, वो तुम पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल अल्फा है और रेंज है, तो आप डी आर बाई डी अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए आप लिख सकते हो डी आर बाई डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, डी आर बाई डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करके पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है आपको एक रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे ही अल्फा का वैल्यू जो होगा वो π/4 माइनस क्या हो जाएगा, बीटा/2, माइनस बीटा/2 पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हो अल्फा का वैल्यू, तो ये जो होगा आपका रेंज मैक्सिमम होगा, ये इसमें रेंज मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली आप डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए भी यूज कर सकते हो, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए भी आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो। मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, किसी एंगल अल्फा के साथ और इसके साथ अल्फा एंगल, और ये एंगल बीटा दे रखा है। तो रेंज का भी फार्मूला वही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी फार्मूला वही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और रेंज का फार्मूला भी 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा यहाँ पर, इनटू क्या हो जाएगा, कॉस कॉस बीटा, है ना, यहाँ पर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और रेंज इसमें भी मैक्सिमम करने के लिए डी आर बाई डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो π/4 प्लस बीटा/2 हो जाएगा रेंज मैक्सिमम करने के लिए। रेंज मैक्सिमम तब को रेंज आर मैक्स के लिए, इस केस में रेंज मैक्सिमम के लिए π/4 प्लस बीटा/2 हो जाएगा, है ना। और वैल्यू निकाल भी सकते हो दोनों ही केस में, अगर आप निकालोगे तो पहले वाले केस में रेंज मैक्सिमम जो आएगा वो वैल्यू अगर पुट करते हो π/2 माइनस अल्फा बीटा/2, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। u² बाई जी होता था पहले मैक्सिमम रेंज जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसमें बस आपको एक टर्म ऐड करना है, 1 प्लस साइन बीटा ऐड कर देना है। और इस केस में क्या करना है, रेंज मैक्सिमम के लिए आप यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी तो होता था 1 - साइन बीटा कर देना है, साइन बीटा कर देना है इस केस में, है ना।
साइन बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रेंज का वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट्स। मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग करेंगे एक एक करके, लेकिन आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर प्रॉब्लम करेंगे। और ये भी क्वेश्चन जो है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, किसी चलते हुए ट्रक से अगर प्रोजेक्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो उसका मोशन कैसा होगा। लिफ्ट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड कैसा होगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन उसके अंदर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट ये अगर पूछा जा सकता है तो कितनी होगी। नेक्स्ट क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि दो ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कोलाइड कैसे करेंगे। ये सारे सिचुएशन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उससे पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।